हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इन वीडियोस के जरिए क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन सीरीज में हमारा केमिस्ट्री बायोलॉजी पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। अब हम फिजिक्स के पोर्शन को रिवाइज कर रहे हैं। तो हम इन रिवीजन के जरिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं और प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस को भी हम इसमें देख रहे हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को देख लीजिए। ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर एनर्जी, नेचर एंड सोर्सेज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, किस स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर है प्लस जो एनर्जी चैप्टर जिसको हम आज करने वाले हैं उसको मिला के टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से जो एनर्जी फॉर्म्स एंड रिसोर्सेज चैप्टर है, इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत पाए गए हैं। 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से ज्यादा आए हैं। ठीक है, और जो हीट टेम्परेचर है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, तो आप एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी का आंसर खुद ही देंगे। ठीक है, सेकंड है क्वेश्चन बर्निंग ऑफ टॉर्च। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसको रिपीट किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ टॉर्च इज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू डैश एनर्जी। ठीक है, टॉर्च अगर जल रहा है तो वो कैसा कन्वर्जन है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन कन्वर्जन के क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक है जो एग्जामिनर के फेवरेट है। कैसे? सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इन सभी का आंसर सन, सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आए हैं कि आप खुद देख 5 इयर्स के क्वेश्चन में आप खुद देखेंगे। अभी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन यूनिवर्स सन। सन में जो हमारे यूनिवर्स में या अर्थ में इन्वायरमेंट में जो एनर्जी है सबसे ज्यादा हमको जिससे एनर्जी मिलती है वो क्या है, सन से। ठीक है, उसको हम सोलार एनर्जी बोलते हैं। सन की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सोलार एनर्जी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सोलार कुकर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू डैश। अब आप इसका आंसर, सोलार कुकर क्या करता है, सन की एनर्जी को मतलब सोलार एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, या थर्मल एनर्जी। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज आर यूरेनियम। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछा है, इसका आंसर सोलार सेल है। क्या है, सोलार सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। आपसे ये क्वेश्चन भी व्हाट इज सोलार सेल भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे सोलार सेल में मैचिंग दिया होगा और आपको कहीं पे इसको क्या करना होगा, मैच करना होगा। ठीक है, देखिए फिर से वो क्वेश्चन रिपीट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पूछे, अर्थ पूछे, यूनिवर्स पूछे, सबका एक ही आंसर है। ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है और पूछता है। देखो एनर्जी बेसिक सोर्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ सोलार एनर्जी। ठीक है, नेम ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर। अब हमको ये जानना है सबसे पहले कि फॉसिल फ्यूल होते क्या है। ऐसे डेड एंड डिके मटेरियल्स है ना, डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से बने हुए जो मटेरियल होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम फॉसिल फ्यूल, ईंधन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा आंसर है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये कैसा है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, एक तो फॉसिल फ्यूल है, आपको याद रखना है। दूसरा एक और तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लेगा, नॉन रीन्यूएबल
सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, मतलब इसको अगर हम एक बार यूज कर लेंगे तो रीन्यू फिर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रीन्यूएबल मतलब ऐसी एनर्जी जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, एयर, है ना, और वाटर, है ना। लेकिन ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपके में आ गया नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल तो आप इसका आंसर आसानी से लिखते हैं। ऐसी एनर्जी जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल, और जिनको नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स में अगर रिन्यूएबल का एग्जांपल देखें तो वाटर, एयर, और नॉन रिन्यूएबल का अगर हम देखें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो देखो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। बायोगैस इज अ मिक्सचर, कहीं पे भी अगर आपको बायोगैस लिखा दिख गया तो उसका आंसर आप देखिए मीथेन लिखा है क्या कहीं पे, मीथेन, ठीक है। मीथेन जिसमें दिख रहा होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि बायोगैस में लगभग 65 to 68% क्या होता है, मीथेन पाया जाता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आर, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चंस मैंने रिपीट नहीं किए, ये अपने आप रिपीट हुए हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सी, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। सी से कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विंड एनर्जी भी होती है, ओशियो थर्मल एनर्जी होती है, टाइडल, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलार सेल इज वन सच डिवाइस विच कन्वर्ट्स, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में सोलार सेल ऐसा है जो सोलार एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंब्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऐसे ऐसा है, ये तो हीट का क्वेश्चन हो गया लेकिन फिर से रिपीट हो गया है यहाँ पे। एक्सोथर्मिक मतलब जो अपने आप से टेम्परेचर को ट्रांसफर करता है, ठीक है, आउटर ट्रांसफर। अब 2 मार्क्स से क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इजी आते हैं। सोलार कुकर का यूजेस बताइए। अब आप सोलार कुकर का यूजेस क्या बता सकते हैं, एडवांटेज या फायदा बता सकते हैं क्या। सोलार कुकर से हमको क्या एनर्जी हमारी सेव होती है, इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, या फिर जो अननेसेसरी जो धुआं होता है जो लकड़ी से खाना बनाने से वो उससे हम बचते हैं। अब सोलार एनर्जी का भी वही एडवांटेज है कि सन की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, ठीक है। और ये दूर दूर तक गांव में भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ना हो वहां पे भी धूप, क्योंकि सोलार एनर्जी क्या है, सन से मिली हुई एनर्जी है, ठीक है। ठीक है, तो इसके यूजेस आप बना के लिख सकते हैं। बायोगैस क्या है, बायोगैस ऐसा है गैस जो बायोमटेरियल के डिग्रेडेशन से बनता है। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना, हम इस गैस को बनाते हैं। इस ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रोसेस को एन एरोबिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता। जब ये बायोगैस बन के तैयार होती है तो इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कैसी गैस, मीथेन गैस का बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है, लगभग 65%, ठीक है। तो बायोगैस मतलब मीथेन और ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनी हुई है, ठीक है। विंड एनर्जी की लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब कमी, कमियां बताइए, ठीक है। क्या कमी हो सकती है, विंड एनर्जी तो अच्छा है, हवा से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि ये जब हवा चलेगी तभी हम इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए बहुत बड़ी एरिया, एक एक फील्ड चाहिए जिसमें हम विंड एनर्जी का सेटअप कर सकें। फॉर 20 क्वेश्चन, 2 एनर्जीज प्रोड्यूस इन ओशन एंड सी, ऐसी 2 एनर्जी का नाम बताइए जो ओशन एंड सी में प्रोड्यूस होती है। तो उसका नाम अगर मैं देखूं तो हाइड्रो, ओशन में प्रोड्यूस, ओशन या सी में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी का नाम है, एक आप लिख सकते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है। पहला लिख सकते हैं आप टाइड्स, जो वेव्स या टाइड्स प्रोड्यूस होती है ना सी में, टाइडल एनर्जी, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि हम पानी से बिजली बनाते हैं, है ना, तो वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो 2 एनर्जी का नाम आपको इस चैप्टर से बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप बना कर लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ही मेरे वर्ड्स भी छप रहे हैं ना तो आप बना के आंसर लिख सकते हैं। सोलार कुकर इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड बाय, अब ये क्वेश्चन कितनी बार आया है आप खुद ही देख लीजिए, मैंने बहुत सारे में लिखा नहीं है कितनी बार आया, बट सोलार कुकर को हम ब्लैक पेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, सोलार कुकर में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, जो उसमें मिरर लगा होता है ना वो कौन सा मिरर होता है, तो आपको याद रखना है वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट भी बनाया होगा सोलार कुकर का, है ना, तो उसमें हम कैसा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं, ठीक है। उसका जो मिरर होता है वो कैसा होता है, प्लेन मिरर, ठीक। बायोगैस क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले बता दिया। अब देखो एलपीजी
विच और बायोगैस में कौन सा बेटर फ्यूल है? देखो बायोगैस एक ऐसा ईंधन है जो बायो डिग्रेडेशन से या बायोलॉजिकल बायो इन्वायरमेंट फ्री मटेरियल से बना है, जैसे कि हमारा हो गया पेड़ पौधे पत्ती है ना, इससे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो उससे हम ईंधन यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए, है ना। क्यों बेटर है? क्योंकि इससे हम जो हमारा ये जो प्रोसेस है ये रिन्यूएबल है, मतलब हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो वेस्ट निकलता है उसको हम खाद की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलपीजी में लिक्विड, एलपीजी का फुल फॉर्म अगर पूछे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है ना। एलपीजी गैस हम जो घर में यूज करते हैं वो सब किससे बनी होती है? उसके अंदर ब्यूटेन होता है, ब्यूट प्लस एन, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, C4H10। व्हाट इज रीन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? मैंने पहले ही बताया आपको। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो आप सन की एनर्जी, ठीक है, और एयर वाटर, इनको क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। एग्जांपल बता रही हूँ। नॉन रिन्यूएबल में आपका कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आ जाएगा, ठीक है। क्विकली रिवीजन का मतलब है आपने इसका आपने इसको पढ़ा तो है ही पहले ही, लेकिन आप इसको क्वेश्चंस किस माध्यम से आएंगे, कैसे सोर्स में आएंगे, हम इस वीडियोस के जरिए वो सब देख रहे हैं, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन? राइट द इक्वेशन फॉर व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट ऑफ 92 यूरेनियम 35। तो इस क्वेश्चन में जब भी कभी न्यूक्लियर फिजन की बात आए ना, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट, तो इससे ये एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा पाया जा रहा है एलिमेंट? यूरेनियम, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन अगर लिखा है तो क्या होगा? आपका यूरेनियम होगा, ठीक है। इसमें यूरेनियम मॉलिक्यूल्स के बम्बार्डमेंट होंगे, ठीक है। बम्बार्डमेंट मतलब 1 से 2 फिजन होगा, इस तरीके से 2 से 4, तो आपका इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है, ठीक है। रोल ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें मॉडरेटर का रोल क्या है? मॉडरेटर मतलब रिएक्शन रेट को स्लो करने वाला, ठीक है, कंट्रोल करने वाला। तो वो रिएक्शन की रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर द फॉर द यूज ऑफ सोलार कुकर में कौन सी कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन में से कौन सी मिरर यूज होती है? तो मैंने आपको बताया कौन सी मिरर यूज होती है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बन सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बहुत इजी, ठीक है। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा? सोलार सेल, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सी से ही, पानी से ही। हाइड्रो मतलब तो वाटर है ना, वाटर कहाँ रहेगा? सी में। विच गैस इज फाउंड इन एलपीजी? एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम, मैंने आपको बताया गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस से आपको कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें ब्यूटेन गैस पाई जाती है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एलपीजी का फुल फॉर्म पता होने चाहिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। अगर न्यूक्लियर फिजन की बात करिए तो उसके बम्बार्डमेंट और उसकी केमिकल इक्वेशन आप पढ़ लीजिए, और यूरेनियम का बम्बार्डमेंट है ना, वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। और आप बायोगैस क्या है, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये सब चीजें पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पहले भी वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने अभी तक बायोलॉजी की 6 वीडियोस और केमिस्ट्री की 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, है ना। आप जाकर चैनल पर देख लीजिए। फिजिक्स के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आज फिजिक्स का 2nd वीडियो है जो हम देख रहे हैं। इस तरीके से मैं फिजिक्स के भी वीडियो एग्जाम के पहले ले आऊंगी। आप सभी को बस क्विकली रिवाइज करना है कि आपने कैसा पढ़ा है ना, क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, किस पैटर्न से पूछेंगे। आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपको क्वेश्चन का सोर्स देखना है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में 5 इयर्स के क्वेश्चन है ना, 5 इयर्स के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज अगर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के 5 इयर्स के ही आते हैं। और आपको
एक साथ दिया होता है 5 इयर्स का क्वेश्चन, बट हम अगर चैप्टर वाइज उसको रिवीजन करें तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको बनाने में आपको, अगर आप खुद से बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम होगा, बट मैं आपके लिए वही यहाँ पे शॉर्ट टाइम में आपके लिए वीडियोस के जरिए लेकर आई हूँ, तो आप इसको क्विकली रिवाइज करिए। ठीक है, बायोगैस क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इस तरीके से आप वीडियोस को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप कन्वर्जन पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन एक आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना कौन करता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी अगर आपको पूछ लेगा लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं, सोलार कुकर कर रहा है या सोलार सेल, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कन्वर्ट कर रहा है ना, ये आप देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सोलार कुकर किस कन्वर्ट करता है, सोलार सेल किसको कन्वर्ट करता है, किसी का इलेक्ट्रिक मोटर का कन्वर्जन किस में होता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इस टाइप के ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, ज्यादा लेंदी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस आप क्विकली इस वीडियो से रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियोस। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अपडेटेड रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।